गुड मॉर्निंग जी। मेरा नाम विजय कुमार है। इस ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। मेरे विचारों में चुंबकीय शक्ति है। आकर्षण का नियम और उसकी चुंबकीय शक्ति ब्रह्मांड में जाकर उन स्पंदनों को आकर्षित करती है जो एक जैसे होते हैं और फिर वह उन्हें आप तक ले आती है। आपके विषयों पर ध्यान देने, अपने विचारों को सक्रिय करने का तथा आकर्षण के नियम द्वारा उन विचारों द्वारा प्रतिक्रिया देने से ही प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक घटना व परिस्थितियाँ आपके अनुभव से प्रत्यक्ष होती है। ये सभी वस्तुओं एक शक्तिशाली चुंबकीय चिमनी की तरह तभी आपके अनुभव में आ सकती है जब उनका स्पंदन आपके अपने विचारों के समान हो। आप जिस पर विचार करेंगे वह निष्कर्ष रूप से आपको प्राप्त होगा, फिर चाहे वह आपको पसंद हो या ना पसंद हो। शुरुआत में आपको यह असहज लगेगा, लेकिन हमारा मानना है कि उस समय बीतने पर आप इस शक्तिशाली आकर्षण के नियम को निष्फलता, सुगंधित व पूर्णता की सराहना करने लगेंगे। एक बार जब आप इस नियम को समझ लेंगे और अपने ध्यान अर्थ वस्तुओं का ध्यान रखेंगे तो आप अपने जीवन के अनुभवों पर पुनः नियंत्रण हासिल कर लेंगे। इस नियंत्रण के बाद आप फिर वह बोध हो जाएगा कि जो ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप अच्छा करके प्राप्त कर सके, तथा ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप अपने अनुभव से निकालने में सक्षम न हो। आकर्षण का नियम को समझने तथा अपने विचारों व भावनाओं के बीच के नित्य सत्संबंध तथा अपने जीवन में प्रत्यक्ष होने वाले अनुभवों को पहचान कर आप अपने विचारों को उद्दीपन के प्रति अधिक जागरूक हो जाएंगे। आप यह भी देखेंगे कि कुछ पढ़ने, सुनने या टेलीविज़न पर देखने या किसी अन्य व्यक्ति के अनुभव जानने के बाद आपके विचार उसी दिशा में उत्तेजित होने लगते हैं। जब आप छोटे से विचार को अपनी एकाग्रता के चलते आकर्षण के नियम द्वारा विशाल व शक्तिशाली होता देखेंगे तो आपके मन में अपने विचारों को निर्देशित कर अपनी सभी इच्छित वस्तुओं को भी प्राप्त करने की कामना जागृत हो जाएगी। आप कहीं से भी प्रेरणा पाकर जिस वस्तु पर भी विचार करेंगे तो आपके विचार करते ही आकर्षण का नियम इस पर काम करने लगेगा। वह आपके समक्ष उसी प्रकृति के अन्य विचारों, विमर्श व अनुभव पेश करने लगेगा। आप चाहे अतीत की किसी बात को याद रहे या ना रहे, वर्तमान की समीक्षा कर रहे हो तो भविष्य की कल्पना में डूबे हो, आपके एकाग्रचित होते ही एक स्पंदन सक्रिय होगा जिस पर आकर्षण का नियम प्रतिक्रिया देने लगेगा। शुरुआत में यह विचार केवल आपके मन में ही होगा, लेकिन यदि यह लंबे समय तक बना रहे तो आप पाएंगे कि अन्य लोगों को आपसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आकर्षण का नियम आपके समान स्पंदन वाले अन्य लोगों को खोजकर आप तक ले जाएगा। जिस विषय पर आप जितना अधिक समय तक विचार करेंगे वह उतना ही अधिक शक्तिशाली होता जाएगा। आपका यह आकर्षण का बिंदु जितना अधिक बलवान होगा, उसी के आपके जीवन अनुभव में शामिल होने की संभावना उतनी ही अधिक बढ़ जाएगी। आपकी ध्यान अर्थात वस्तु आपके लिए वांछित हो या अवांछित, उस पर आपके एकाग्रचित होने से वह निरंतर आपकी ओर प्रभावित होती रहेगी। भावनाओं द्वारा बनता है आंतरिक अस्तित्व के संपर्क। आपको अपने स्थूल शरीर से जो दिखाई देता है आप उससे कहीं बढ़कर है। इस शानदार भौतिक उपस्थिति के साथ ही एक
अन्य आयाम में भी मौजूद है। आपके इस स्थूल शरीर के अलावा आपका एक और अभौतिक स्वरूप भी है जिसे हम आपको अंतरिक्ष अस्तित्व कहते हैं। आपकी भावनाएं आपके अपने अंतरिक्ष अस्तित्व से रिश्ते का स्थूल प्रमाण है। दूसरे शब्दों में, जब आप किसी विषय पर एकाग्र हो उससे संबंध में कोई विशिष्ट दृष्टिकोण या अभिमत बनाते हैं तो आपका आंतरिक अस्तित्व भी उस पर एकाग्र होकर दृष्टिकोण अभिमत तैयार करता है। आपकी भावनाएं इन दोनों अभिमतों के बीच की समानता या असमानता की परिचायक होती है। मान लीजिए किसी की घटना के बाद उसके परिणामों में पर आप मानते हैं कि आप इससे कहीं बेहतर कर सकते हैं या आप उतने चतुर नहीं हैं या आप अयोग्य हैं। वही आपका आंतरिक अस्तित्व मानता है कि इस मामले में आपने सही निर्णय लिया, आप चतुर हैं या आप सर्वथा योग्य हैं। यहाँ दोनों अभिव्यक्त स्पष्ट रूप से आसमान दिखते हैं, लेकिन वही दूसरी ओर यदि इस मामले में आप भी स्वयं या किसी अन्य के प्रति प्रेम या गर्व का अनुभव करते हो, आपको वह अभिमत आंतरिक अस्तित्व के समान होता है, तब आपको प्रेम, अभिमान व सराहना जैसी सकारात्मक भावनाओं की अनुभूति होती है। आपका आंतरिक अस्तित्व या स्रोत ऊर्जा हमेशा वह दृष्टिकोण दर्शाती है जिससे आपका अधिकतम लाभ हो। जब आप दृष्टिकोण उसके समान होता है तो सकारात्मक आकर्षण की शुरुआत हो जाती है। दूसरे शब्दों में, आप जितना अधिक बेहतर महसूस करेंगे, आप ध्यान बिंदु भी उतना ही बेहतर होगा, जिससे आपको परिणाम भी बेहतर मिलेंगे। आपके तथा आपके आंतरिक अस्तित्व के दृष्टिकोण के स्पंदन एक समान होने पर भी आपको शानदार निर्देशक प्राप्त हो सकेंगे। चूँकि आकर्षण का नियम आपसे प्राप्त होने वाली प्रत्येक स्पंदन पर प्रतिक्रिया देते हुए कार्य करता है, इसलिए अपनी भावनाओं की प्रतिक्रिया देखकर यह समझना बहुत सहायक साबित होगा कि आप में जारी निर्णय प्रक्रिया वास्तव में आपके लिए वांछित या अवांछित। प्रायः जब आप हमारे भौतिक मित्र इस शक्तिशाली आकर्षण के नियम को सीखकर समझ जाते हैं कि वे चीज़ों को अपने विचारों को के गुणों द्वारा आकर्षित करते हैं, वो प्रायः अपने विचारों के प्रति सतर्क रहने के लिए उन पर निगरानी रखने की चेष्टा करते हैं। लेकिन विचारों की निगरानी करना सरल कार्य नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग एक बार में बहुत सी चीज़ों पर विचार करता है। वहाँ आकर्षण का नियम इनकी संख्या के निरंतर वृद्धि करता रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि अपने विचारों को नियंत्रण करने का प्रयत्न करने की जगह आप अपना ध्यान केवल अपनी भावनाओं पर ही केंद्रित रखें। चूँकि यदि आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो आगे चलकर आपके लिए हानिकारक साबित होगा, तो आपका वृद्धि समझदार व प्रिय आंतरिक अस्तित्व भाग उसे पहचान लेगा। तब आप बहुत सरलता से अपने विचारों को की दिशा परिवर्तित कर सकेंगे, अपनी इच्छित वस्तुओं की ओर कर सकते हैं जो आपके लिए अधिक फायदेमंद साबित होगा। क्या आप जानते हैं कि जब अपने इस भौतिक शरीर में आने का निर्णय लिया था, तब भी आपका शानदार भावनात्मक मार्गदर्शन प्रणाली मिल गई थी, जिसके द्वारा आप अपनी शानदार सदा उपस्थिति भावनाओं को समझकर यह जान सकते थे कि आपने अपने व्यवहार बोध समझ की उससे दूर हो रहे हैं। जब आप अपनी किसी वांछित इच्छा के बारे में सोचेंगे
तो आपको सकारात्मक भावनाओं का एहसास होगा। वही अपनी अवांछित इच्छाओं पर विचार करने पर आपको नकारात्मक भावनाएं महसूस होगी। इस तरह आप अपनी अनुभूतियों पर ध्यान केंद्रित कर सदा जान सकेंगे कि आपका शक्तिशाली चुंबकीय अस्तित्व आपके द्वारा विचारित विषय को किस ओर ले जा रहा है। मेरी सर्वव्यापक भावनात्मक मार्गदर्शन प्रणाली, आपके शानदार भावनात्मक मार्गदर्शन प्रणाली आपके लिए बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि आकर्षण का नियम आपकी वांछित तथा अवांछित सभी इच्छाओं पर प्रतिक्रिया देता है। इसलिए जब भी आप अपने लिए किसी अवांछित वस्तुओं पर विचार करते हुए लंबे समय तक उस पर विचार करते रहते हैं, तो आकर्षण का नियम उन्हें तब तक अधिक से अधिक गहरा करता जाता है जब तक वह घटनाएं व अनुभूति प्रत्यक्ष न हो जाए। यदि आप अपनी भावनात्मक निर्देशक प्रणाली के साथ ही अपनी अनुभूतियों के प्रति भी जागरूकता होके, जो आप में शुरुआती चरण में ही बहुत ही जल्दी समझ जाएंगे कि आपके विचार आपके लिए अवांछित वस्तुओं की ओर दौड़े रहे हैं। वही अपनी भावनाओं को के प्रति संवेदनशील न होने पर आप अपने लिए अवांछित वस्तुओं को कभी ना भी भाप पाएंगे। इस तरह आप ऐसी व्यापक व शक्तिशाली अवांछित सोच को आकर्षित कर लेंगे जिसपे निपटना आपके लिए सरल नहीं होगा। जब आप में अपने मन में उठे किसी विचारों के प्रति तहुल जागृत हो, तो इसका अर्थ है कि आपके अंतरिक्ष अस्तित्व का उस विचार के स्पंदनीय सामंजस्य स्थापित हो गया है। इस जुड़ी आपकी सकारात्मक भावनाओं के इस बात की परिचय है कि आपके विचारों को तत्कालीन स्पंदन आपके अंतरिक्ष अस्तित्व के भी स्वीकार कर लेता है। इसे भी प्रेरणा कहा जाता है। इस समय आप उस क्षण में होते हैं जहां इस समानुभूति के चलते आप अपने व्यापक बोध से पूरी तरह स्पंदी सामंजस्य में, तब आपको अपने अंतरिक्ष अस्तित्व के स्पष्ट संदेश या मार्गदर्शन प्राप्त होता है। मैं इस सक्रिय की गति को कैसे तीव्र कर सकता हूँ? आकर्षण के नियम के कारण एक समान विचार एक दूसरे की ओर आकर्षित करता है और ऐसा करने पर इनकी शक्ति बहुत ही अधिक बढ़ जाती है। अधिक शक्तिशाली होने पर इनके प्रतिकरण की संभावना बढ़ जाती है। इन्हें जुड़ी भावनाओं में अनुमाती दृष्टि अधिक गहराई में महसूस होने लगती है। आपके किसी वांछित वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने में पर आकर्षण का नियम इनके जैसे और अधिक विचारों को आकर्षित करने लगता है, जिससे आपको इस संबंध में सकारात्मक भावनाएं महसूस होने लगती है। किसी भी निर्णय की गति बढ़ाने के लिए आपको केवल उस पर और अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा। आपकी कार्य आकर्षण का नियम स्वयं कर लेगा और आपकी इच्छा आपके समक्ष साकार हो जाएगी। हम चाहे इच्छा को इस तरह परिभाषित करते हैं, ध्यान केंद्रित करना या किसी विषय पर विचार करना तथा उसी क्षण उससे जुड़ी सकारात्मक भावनाओं को महसूस करना। जब आप किसी विषय ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको उससे संबंध केवल सकारात्मक भावनाएं महसूस हो सकता है। उनका गति से प्रत्यक्ष होना संभव होता है। हमने प्रायः अपने भौतिक मित्रों को, चाहे वह इच्छा शब्द के साथ ही शंका या भय शब्द भी उच्चारित करते हैं, सुन तब उनकी वह इच्छा पूरी हो पाती है। हमारे विचार से किसी चीज़ को प्रति विशुद्ध इच्छा रखते हुए उसे प्रतिक्रिया नकारात्मक भावनाएं रखना संभव नहीं है। विशुद्ध इच्छा के साथ हमेशा सकारात्मक भावनाएं
ही होती है संभवत, इसलिए लोग हमारे चाह या ना चाह शब्द को सहमत नहीं हो पाते। अक्सर इसलिए लोग हमारे चाह या इच्छा शब्द से सहमत नहीं हो पाते। विशुद्ध इच्छा के साथ हमेशा सकारात्मक भावनाएं ही होती है संभवत, इसलिए लोग हमारे चाह या इच्छा शब्द से सहमत नहीं हो पाते। वे अक्सर तर्क करते ही चाहे शब्द कभी या सूचक, इस तरह वह स्वयं को ही अर्थ का खंडन कर देते हैं। हम उनके सहमत होते ही, लेकिन यह समस्या शब्द व उसके अर्थ से ही नहीं बल्कि उस शब्द से व्यक्त होने वाली भावनाओं से है। हम चाहते हैं कि आपको समझा सके। आपके जो भी चीज़ जहाँ से भी प्राप्त करना चाहे कर सकते हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता आप कहाँ हैं या वर्तमान में अस्तित्व में किसी स्तर पर आपके लिए अपनी तात्कालिक मानसिक स्थिति या पवित्र को जानना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि इस क्षण आपका और अधिक आकर्षण का आधार यही स्थित होगी। इसी तरह यह सतत व शक्तिशाली आकर्षण का नियम एक समान स्पंदन वाले व्यक्ति व परिस्थितियों को निकट लाकर स्पंदित ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु पर प्रतिक्रियाता देता है। वस्तुतः आपके दिमाग में उठने वाले विचारों से लेकर ट्रैफिक में मिलने वाले लोगों को तक जीवन में जो कुछ भी घटता है उसका कारण यह है आकर्षण का नियम ही है। मैं स्वयं को कैसा देखना चाहता हूँ, इसके बारे में दोस्तों हम इसके बाद वाले पार्ट में बताएंगे। तो ये पार्ट आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह हम ऑडियो आपका लाते रहेंगे पूरी बुक का, ठीक है सीरीज। और हाँ, अगर ये बुक मंगाना चाहते हैं आप, नीचे लिंक दिया गया है, आप वहाँ से मंगा के पढ़ सकते हैं। हाँ, थैंक यू सो मच।